एडोब फोटोशॉप में टूल बाय टूल वर्कआउट के लिए आज हम मर्की टूल को सिलेक्ट करेंगे। मर्की टूल के बारे में जानेंगे कि हम किस तरह से इसे यूज़ कर सकते हैं। तो मूव टूल के बारे में हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने जाना। मूव टूल के नेक्स्ट में एक टूल हमारे पास यहाँ पर आर्टबोर्ड टूल नाम से, हम इसका एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं छोटा सा। आर्टबोर्ड का जो ऑप्शन है, आर्टबोर्ड का ऑप्शन आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप एक से ज़्यादा कैनवस पर अगर वर्क करना चाहते हैं, उसे यूज़ करना चाहते हैं, तो आप उसे किस तरह से कर सकते हैं। ये आप आर्टबोर्ड टूल को सिलेक्ट करेंगे, पर्टिकुलर एरिया को मार्क करेंगे। अगर आप उसका एरिया स्क्वायर में चाहते हैं तो अपने कीबोर्ड पर शिफ्ट बटन को प्रेस करें एंड देन आप एक स्क्वायर एरिया यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे। आर्टबोर्ड का एक रूल ये है कि अगर आप राइट पर प्लस सिग्नेचर को, प्लस साइन को प्रेस करते हैं तो आप राइट साइड में एक आर्टबोर्ड 2 को क्रिएट कर पाएंगे। अगर आप टॉप साइड पर इस प्लस के आइकन को क्लिक करते हैं तो एक नया आर्टबोर्ड, नया कैनवस आप क्रिएट कर पाएंगे। और अगर लेफ्ट साइड में प्लस का आइकन करते हैं तो आप लेफ्ट साइड की ओर एक नया आर्टबोर्ड क्रिएट कर पाएंगे। इस तरह से आपका जो आर्टबोर्ड का फ्लो है वो लेफ्ट टू राइट रहेगा, कुछ इस तरह से। सबसे पहला लेफ्ट आर्टबोर्ड 1, 2, 3 एंड 4। जैसे जैसे आप उसकी एरिया को बढ़ाते जाएंगे, यानी कि अगर आप देख सकते हैं कि अगर आप एक लाइन क्रिएट करते हैं, मैं यहाँ पर सिंपली पेंट के थ्रू एक लाइन क्रिएट करता हूँ। ऐसे करके एज एन एग्जांपल आपको दिखाता हूँ कि आर्टबोर्ड आपने 1 यहाँ पर क्रिएट किया एंड देन उसके बाद आपने 2 ब्लैक करता हूँ। आर्टबोर्ड 1 यहाँ पर आपने क्रिएट किया, इसके बाद 2 क्रिएट किया, तो एंड 3 एंड 4, कुछ इस तरह से। आर्टबोर्ड की इस फीचर को आपको बताने के लिए कि ये सीक्वेंस वाइज आप जिस डायरेक्शन में प्लस साइन को प्रेस करेंगे उस डायरेक्शन में आर्टबोर्ड की काउंटिंग आपकी बढ़ती रहेगी। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार और कि अगर आप इस आर्टबोर्ड पर प्लस सिग्नेचर को प्रेस करते हैं, मैं यहाँ पर आर्टबोर्ड टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ। आर्टबोर्ड में अगर आप इस साइड में प्लस करेंगे तो आप 5 यहाँ क्रिएट कर पाएंगे, टॉप करेंगे तो 6 यहाँ क्रिएट कर पाएंगे, 7, 8। तो ये आपका फ्लो कुछ इस तरह से बनेगा। इसी फिट ऑन स्क्रीन कर देता हूँ तो आपका जो रेशो है, जो आपका सीक्वेंस है वो इस तरह से चलेगा। आर्टबोर्ड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि जिस डायरेक्शन में आप आर्टबोर्ड के प्लस साइन को प्रेस करेंगे उस डायरेक्शन में आप एक नया कैनवस क्रिएट कर पाएंगे। इस कैनवस को आप अपने अकॉर्डिंगली चेक कर सकते हैं कि आपको किस एरिया में किस तरह का आर्टबोर्ड चाहिए। यानी कि आप ये फीचर आपका किसी भी ऐप को बनाने रिगार्डिंग काम आता है कि अगर आपको किसी ऐप का इंटरफेस चाहिए तो आप उसे इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं, या किसी एप्लीकेशन का सैंपल जो आप क्रिएट करना चाहते हैं विद फोटोज़, जिसके लिए आपको अलग अलग कैनवस चाहिए, तो आप आर्टबोर्ड टूल के इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास ओवरव्यू आर्टबोर्ड रिलेटेड। मैं यहाँ पर न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करके मर्की टूल के बारे में बताता हूँ कि हम किस तरह से इसे जज कर सकते हैं। क्रिएट करूँगा यहाँ पर मर्की टूल सिलेक्शन। एडोब फोटोशॉप में हमारे पास जो मर्की टूल का काम ये रहता है कि हम एक पर्टिकुलर इमेज में एक पर्टिकुलर एरिया को हम इस मर्की टूल से सिलेक्ट कर सकते हैं, या अगर एक खाली कैनवस पर आप ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप वो भी करना चाहते हैं। मर्की टूल को सिलेक्ट करने के लिए आप टूल बार पर जाकर इस सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करें या अपने कीबोर्ड पर M बटन को प्रेस करें मर्की टूल को ओपन करने के लिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं मर्की टूल में कई सारे ऐसे ऑप्शंस भी हैं। इक्लिप्स मर्की टूल है, सिंगल रो मर्की टूल है, ये अलग अलग टाइप्स हैं सिलेक्शन टूल्स की। हमारे पास ये टूल है स्क्वायर में जो हमारे पास विजिबल है, जो अनदर टूल है वो इक्लिप्स के नाम से है, और उसके बाद जो तीसरा टूल है वो सिंगल रो मर्की, यानी कि अगर आपको एक रो में सिलेक्शन चाहिए जो कि हॉरिजॉन्टली हो, और अगर आपको टूल चाहिए सिंगल कॉलम व्यू में तो आप उसे इस तरह से रख सकते हैं। तो हमारे पास अलग अलग टाइप्स हैं कि हम किस तरह से मर्की टूल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अभी सिंपली रेक्टेंगल मर्की टूल को सेलेक्ट करता हूँ और एक सिंपल एरिया ड्रॉ करता हूँ। लेफ़्ट क्लिक करता हूँ अपने माउस बटन पर एंड देन ड्रैग करता हूँ एरिया को ड्रॉ करने के लिए। अगर आपको इंडिपेंडेंट एरिया चाहिए तो उसके लिए आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर स्क्वायर एरिया चाहिए तो आपको अपने कीबोर्ड पर शिफ्ट बटन को प्रेस करना है ताकि आप एक स्क्वायर एरिया को ड्रॉ कर पाएँ, कुछ इस तरह से। मैं यहाँ पर स्क्वायर एरिया को यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ और मूव टूल से इसे मूव कर लेता हूँ, कुछ इस तरह से। आप चाहें तो सिंपली मर्की टूल सेलेक्ट करने के बाद से स्पेस पर प्रेस करके भी मूव कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। स्पेस पर प्रेस करने की इसमें आपको ज़रूरत नहीं होती, आप इसे इंडिपेंडेंटली मूव कर सकते हैं। ड्रॉ करने के बाद इसे आप एरिया ड्रॉ करने के बाद आप इसे इंडिपेंडेंटली कहीं भी मूव कर सकते हैं। इसके बाद आप टॉप टूल बार में यहाँ पर देख पा रहे हैं हमारे पास ऐसे कई सारे ऑप्शन, जिसमें सबसे पहला जो सेक्शन है वो इस चीज़ का है
इस चीज़ में आपको कई सारे और ऑप्शंस मिलने वाले हैं, यानी कि अगर आप इस सिलेक्शन के अंदर कुछ एडिशन करना चाहते हैं, यानी कि एक स्क्वायर और ऐड ऑन करना चाहते हैं, तो आपको इस बटन पर क्लिक करना है। एंड देन आप यहाँ पर एक प्लस साइन के नीचे छोटा सा प्लस साइन और देख पा रहे हैं, जिसका मीन ये है कि आप इस सिलेक्शन में और एडिशन भी कर सकते हैं। सिंपली आप इसे एडिशन करने के लिए एक एरिया ड्रॉ करें, तो आप उस एरिया में कुछ इस तरह से एडिशन कर पाएंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये आपका एडिशन एरिया है। अगर आप किसी पर्टिकुलर एरिया को डिलीट करना चाहते हैं, यानी कि जो टॉप का एरिया है, मैं यहाँ से इस टॉप के एरिया को नहीं चाहता पूरी स्क्रीन पर, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसके साथ वाला एक ऑप्शन और है सब्सट्रैक्ट के नाम से। सब्सट्रैक्ट यानी कि पर्टिकुलर एरिया को डिलीट करने से है। उसके लिए आप ये देख सकते हैं कि प्लस साइन के नीचे एक माइनस का साइन विजिबल होना शुरू हो गया, जिसका मीन ये है कि आप सिलेक्शन को डिलीट कर सकते हैं। जो आपने पर्टिकुलर एरिया को सिलेक्ट किया उसे डिलीट कर सकते हैं। सिंपली आप उसे ड्रॉ करें उस एरिया को जो डिलीट करना चाहते हैं, देन लेफ़्ट क्लिक को छोड़ दें, तो आपका वो जो एरिया होगा वो लेफ़्ट क्लिक वाला वो डिलीट हो जाएगा। एंड देन उसके बाद इन्वर्टेड सेक्शन, अगर मैं इसे प्रेस करता हूँ तो आप इसका जो इन्वर्ट देख पाएंगे कि इसका इफेक्ट क्या रहता है। प्लस साइन के नीचे आपके पास एक एक्स का सिंबल आ गया है, जिसका मीन ये है कि अगर मैं कैनवस पर कोई भी एरिया ड्रॉ करता हूँ तो मेरे पास उसका इन्वर्ट रह जाएगा, यानी कि एक कॉमन एरिया रह जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल और इसमें देके बताता हूँ। इस एरिया को समझाने के लिए मैं एक नया सिलेक्शन इसमें ड्रॉ करता हूँ, एंड इसी तरह से एक सिलेक्शन और इसमें मुझे ड्रॉ करना होगा एडिशन करने के लिए, कुछ इस तरह से। अब इन दो स्क्वायर्स में, इस पूरी की पूरी शेप में, अगर मैं इस बटन पर प्रेस करता हूँ तो इस सिलेक्शन एरिया और जो अब मैं नया एरिया ड्रॉ करने वाला हूँ वो एरिया, इन दोनों के बीच जो कॉमन एरिया रहेगा ये सिर्फ उसे ही पिक करेगा। मैं जब लेफ़्ट क्लिक छोड़ता हूँ तो आप देख पाएंगे कि इसका इफेक्ट क्या है। इन्वर्ट बटन का छोड़ता हूँ तो जो कॉमन एरिया है दोनों के बीच का, सिर्फ वो एरिया आप देख पाएंगे। उसके बाद है हमारे पास फेदर ऑप्शन की। अगर आप सिलेक्शन में कुछ सॉफ्टनेस को देना चाहते हैं तो आपको फेदर के इस ऑप्शन को बढ़ाना होगा, यानी कि अगर आप ज़्यादा फेदर देना चाहते हैं तो 50 पिक्सल या जो भी आप मतलब जितना ज़्यादा आपको फेदरनेस चाहिए, जितनी ज़्यादा सॉफ्टनेस चाहिए, उतना ही आपको फेदर को इंक्रीज़ करना होगा। ये आपको तब पता लगेगा जब आप फ़ोटो में किसी पर्टिकुलर एरिया को मार्क करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। फेदर के बाद आपके पास कुछ स्टाइल्स हैं, जो कि अगर मैं यहाँ पर एक सिंपल एरिया ड्रॉ करता हूँ तो अभी आप ये इंडिपेंडेंट है, यानी कि मैं कहीं भी किसी भी शेप में किसी भी एरिया को ड्रॉ कर सकता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास फिक्स रेशो हो सिलेक्शन की, तो इसके लिए आपको स्टाइल में फिक्स रेशो पर सेलेक्ट करना है। 1:1 की रेशो, यानी कि स्क्वायर साइज़। आपको सिंपली कीबोर्ड पर किसी भी तरह के शिफ्ट बटन को प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। ये इंडिपेंडेंटली आपके पास स्क्वायर जो एरिया है वो ड्रॉ करेगा। ये आपके पास ये फेदर के ऑप्शन को 50 पिक्सल रखने की वजह से आपका जो सिलेक्शन है वो इस तरह का आ रहा है। अगर मैं इसे 0 कर देता हूँ या 10 कर देता हूँ तो उसका इफेक्ट भी आप देख पाएंगे कुछ इस तरह से। जितनी ज़्यादा फेदर उतनी ज़्यादा सॉफ्टनेस आपके पास रहने वाली है। इसके बाद अगर आप पर्टिकुलर रेशो को बढ़ाना या घटाना चाहते हैं तो उसको आप यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं। उसकी विड्थ को सिलेक्ट कर सकते हैं पर्टिकुलर, जो कि आपकी फ़िक्स रहेगी। अगर मैं कीबोर्ड पर किसी भी बटन को प्रेस ना करूं और एरिया ड्रॉ करूं तो 3:2 की रेशो में जो मेरा विड्थ हाइट रहेगी, जो सिलेक्शन रहेगी, वो रहने वाली है। इसी तरह से सेलेक्ट एंड मास्क कि अगर आपने इमेज में एरिया को सिलेक्ट किया है तो ये उसी एरिया को मास्क कर देगा कुछ इस तरह से। सिर्फ जो एरिया हमने मार्क किया हुआ था वही एरिया वाइट है, बाकी का जो एरिया वो ट्रांसपेरेंट है, यानी कि इसमें कोई भी किसी भी तरह का लेयर नहीं है, कोई भी डेटा नहीं है इसके अंदर। जैसे Ctrl+Z करके अनडू करता हूँ, मैं यहाँ पर नई फाइल क्रिएट कर देता हूँ इसके अंदर। तो यहाँ पर आपने देखा कि हम किस तरह से इन टूल्स को, इन प्रॉपर्टीज़ को वर्कआउट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप सर्कल एरिया को, इमेज में सर्कल एरिया को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इक्लिप्स टूल को सिलेक्ट करें। इंडिपेंडेंटली किसी भी एरिया को ये इक्लिप्स में मापने के लिए आपको कुछ भी प्रेस नहीं करना है। अगर आप उसे एक पर्टिकुलर सर्कल की शेप देना चाहते हैं तो आपको कीबोर्ड पर शिफ्ट बटन प्रेस करना है, जिससे आप उसे सर्कल की शेप दे पाएंगे। एंड जो प्रॉपर्टी आपने स्क्वायर की शेप में देखी वो प्रॉपर्टी आप इसमें भी देख पाएंगे कुछ इस तरह से। अगर आप एडिशन करना चाहते हैं तो उसके लिए एडिशन बटन पर प्रेस करें एंड देन उस एरिया को ऐड कर दें। अगर आप उसे सब्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो उस ऑप्शन पर क्लिक करें एंड उस एरिया को सब्सट्रैक्ट कर दें एंड उस एरिया को सब्सट्रैक्ट कर दें जो आपको नहीं चाहिए। इसी तरह से इन्वर्ट का बटन वो उस चीज़ के लिए कि अगर आपका इन दोनों शेप्स के बीच में जो एरिया कॉमन रहेगा सिर्फ वही रहेगा। उसके बाद अगर आप इन बटन्स का शॉर्टकट जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, शिफ्ट, अगर आप सिंपल मर्की टूल को सेलेक्ट करते हैं और
एडिशन के टूल को ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कीबोर्ड पर शिफ्ट बटन को प्रेस करना होगा, जिससे आप प्लस के नीचे एक अनदर प्लस का साइन दे सकते हैं और उसमें एडिशन कर सकते हैं। अगर आप उसमें सब्सट्रैक्ट का सिंबल ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, कीबोर्ड पर आल्ट बटन को प्रेस करना होगा, जिससे आप प्लस के नीचे माइनस का साइन दे सकते हैं और उस एरिया को डिसेबल कर सकते हैं जो आपको नहीं चाहिए। और इन्वर्ट इफेक्ट के लिए आपको शिफ्ट प्लस आल्ट दोनों बटन्स पर प्रेस करना होगा ताकि आप उस एरिया को ऐड कर सकें जो एरिया दोनों शेप्स में कॉमन है। तो ये था मर्की टूल आज के सेशन में। अगले सेशन में हम ये देखेंगे कि हम किस तरह से लेसो टूल रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ को जान सकते हैं। और इस पूरे सिलेक्शन एरिया को डीसिलेक्ट करने के लिए आप या तो कीबोर्ड पर शॉर्टकट बटन Ctrl+D का यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको इसमें सिलेक्शन ऑप्शन पर, सिलेक्शन पैनल पर जाना है और डीसिलेक्ट के इस बटन पर क्लिक कर देना है। तो आपकी जितने भी सिलेक्शंस हैं वो डीसिलेक्ट कर दिए जाएंगे। एक चीज़ और जो कि हमने इस सेशन में डिस्कस नहीं की, कि अगर आप किसी पर्टिकुलर सेक्शन को ड्रॉ करते हैं और मास्किंग रिलेटेड फैसिलिटी को देखना चाहते हैं कि आपने किस एरिया में प्रॉपरली सेलेक्ट कर लिया है और किस एरिया में रह गया है, तो इसके लिए आपको कीबोर्ड पर Q बटन को प्रेस करना होगा, जिससे आप मास्किंग रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ को जान पाएंगे कुछ इस तरह से। अगर आप अपने कीबोर्ड पर Q बटन प्रेस करें तो आप उसी एरिया को देख पाएंगे जो आपने सेलेक्ट किया है। और डीसेलेक्ट करने के लिए अपने कीबोर्ड पर Ctrl+D के की कॉम्बिनेशंस को प्रेस करें।